Hello and welcome to Country Affairs. I am Ravi Mishra. In this video, I am going to talk about the NCERTs. बेसिकली यहाँ पर अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में यहाँ पर एनसीईआरटीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है बिकॉज दैट कैन लेट द फाउंडेशन ऑफ योर फर्दर स्टडीज रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन एंड यहाँ पर आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे किसी भी स्टैंडर्ड बुक को जस्ट लाइक एम लक्ष्मीकांत या फिर डीडी बसु या कोई भी आप नोट्स प्रेफर कर रहे हैं अगर किसी कोचिंग। तो इन दिस चैनल में यहाँ पर एनसीईआरटी की समरी को पॉलिटी के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा दैट इज 6 to 12। बेसिकली इन दिस वीडियो में 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसे कवर कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहा हूँ उसकी। एंड यहाँ पर जो एक कोर पार्ट है कहीं ना कहीं जो बेसिक्स यहाँ पर स्टार्ट होता है दैट इज गवर्नमेंट। तो बेसिकली 6 क्लास की एनसीईआरटी के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है टॉपिक ये, एंड इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके रोल्स क्या क्या हैं, क्यों गवर्नमेंट किसी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं और उन टाइप्स में हमारे इंडिया के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स एवरीथिंग हम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। तो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर बहुत से ऐसी कंट्रीज जो डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स को यहाँ पर ऑपरेट करती हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ज़रा इंपॉर्टेंस दी गई है। सो देयर आर सम मेन फंक्शंस एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की दैट इज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। एज यू नो दैट द कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन इज द सोल ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम किसी भी कंट्री के एस्पेक्ट में बात करते हैं जिनकी यहाँ पर कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही रिच क्वालिटी का देखने को मिलता है तो बेसिकली वहाँ की इकोनॉमी में एक डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी गवर्नमेंट यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। मेनली यहाँ पर इसके पीछे का इंटेंशन ये होता है कि आपको एक जो भी हमारी कंट्री है उसमें एक सेफ एनवायरनमेंट में उसके लोगों को रखा जाए ताकि वो अपने जो भी वर्क है जो भी चीज़ें वो चाहते हैं करना इजिली वो करते रहें एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते रहें ताकि जो भी कंट्री है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में आगे बढ़ती रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। बेसिकली एज वी नो दैट द यहाँ पर लेजिस्लेचर एंड जो एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं इसके रिगार्डिंग लॉ मेकिंग का काम यहाँ पर लेजिस्लेचर एंड जो इम्प्लीमेंटेशन का वर्क होता है दैट इज यहाँ पर एग्जीक्यूटिव करते हैं। बोथ आर इंटर डिपेंडेंट बॉडीज ऑफ द कंट्री। बेसिकली इन दोनों को पिलर्स भी बोला जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। जस्ट लाइक हम बात करते हैं किसी भी एक बैड टाइम के बारे में जस्ट लाइक कोविड एरा हो गया या फिर कभी भी किसी स्टेट में कोई बैड इम्पैक्ट या फ्लड्स वैसे कुछ देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग बहुत सी पॉलिसीज एंड समटाइम्स एड एंड हेल्प्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। जस्ट लाइक कोविड के ड्यूरेशन में हमें बहुत से ऐसे देखने को मिले। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो दैट इज पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कंट्री के जो भी लोग हैं उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने की पूरी यहाँ पर कोशिश की जाती है कंट्री के थ्रू। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एज वी नो दैट द कोविड एरा में जो भी लोग थे जिनके पास जो एक इनकम थी उनकी कहीं ना कहीं कंप्लीटली ब्रेक हो गई थी, तो उस एस्पेक्ट में जो भी हेल्प एंड एड मिली गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। नेक्स्ट यहाँ पर एड एंड असिस्टेंस टू द पीपल। यहाँ पर डायरेक्टली अगर कुछ लोग हैं जो माइनॉरिटीज हो गई किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग एंड अगर कोई ऐसे ट्राइबल्स भी हैं जिनको नीड है बहुत ज़्यादा उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। बहुत सी ऐसी पॉलिसी देखने को मिलती है गवर्नमेंट में इसके रिगार्डिंग। बेसिकली जस्ट लाइक स्टूडेंट्स हो गए एंड प्लस अगर रिजर्वेशन जो आता है कहीं ना कहीं इसी के अंडर आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग ऑन द एसेंशियल थिंग। एसेंशियल थिंग्स का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये कि जो भी हमारी डेली बेसिक नीड्स होती हैं जस्ट लाइक अनियंस हो गए एंड जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है पेट्रोल डीजल बेसिकली ये सारी इन पे आती हैं। इनके रिगार्डिंग जो डिसीजन मेकिंग होती है गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इंश्योर करना यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटेक्शन एंड द रिलेशंस विद द कंट्रीज। प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी एग्रेशन अगर देखने को मिलता है आउटर एग्रेशन या फिर इनर एग्रेशन, कंट्री के अंदर भी अगर किसी तरह के कुछ मिस हैपनिंग लॉज ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही सकती हैं किसी भी लोगों पर, उनसे यहाँ पर सिक्योर करने के रिगार्डिंग है। और यहाँ पर रिलेशन विद द कंट्रीज जस्ट लाइक जो भी कंट्रीज हमारे हैं वर्ल्ड वाइड नेबर्स हो या फिर और भी कंट्रीज उनके साथ यहाँ पर रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत से देखने को मिलते हैं एंड इसके चलते यहाँ पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पर फैसिलिटीज रिगार्डिंग हेल्थ एंड स्कूल्स। बेसिकली इन माई ओपिनियन दीज आर द कोर पार्ट ऑफ ऑल द रूल्स। यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है गवर्नमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इससे रिलेटेड बिकॉज इट कैन लेट द फाउंडेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ कंट्री, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या फिर ऑटोक्रेटिक कंट्री। उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर अगर ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है तो इसका जो गुड इम्पैक्ट देखने को मिलता है डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री के वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके रिगार्डिंग बेसिकली एक इंडेक्स भी होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन एंड पर कैपिटल इनकम को भी इंक्लूड करा जाता है। सो दीज आर द रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इन्हें यहाँ पर फुलफिल करती है गवर्नमेंट एंड जो रोल्स होते हैं गवर्नमेंट के नेशनल स्टेट लोकल लेवल पर ये डिफरेंट होते हैं। लोकल लेवल पर अगर हम बात करते हैं पंचायत राज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टाउन एंड विलेजेस के लिए
एंड नेक्स्ट यहाँ पर आती है स्टेट गवर्नमेंट, वो यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज स्टेट लेवल पे कवर करने की कोशिश करती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स एंड वो सारे इंक्लूडेड होते हैं उसमें। एंड नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल लेवल पे बेसिकली यहाँ पर इंटायर कंट्री कवर की जाती है रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सो रोल्स को डिस्कस करने के बाद यहाँ पर अगर हम टाइप्स की बात करते हैं कि ये जो रोल्स गवर्नमेंट प्ले करती हैं, बट वो तो ठीक है, लेकिन इन रोल्स को जो गवर्नमेंट प्ले करती है उनके टाइप्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, दैट इज डेमोक्रेटिक एंड मोनार्की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये आंसरेबल होती है पीपल्स के रिगार्डिंग, जो भी अपनी वो फंक्शंस हैं, जो भी पॉलिसीज बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर वो आंसरेबल है टू द पीपल्स। बट मोनार्की में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। इंडियन एस्पेक्ट में अगर एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके, दैट इज रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक कंट्री में बेसिकली ये बोला जाता है कि जो भी लीडर्स होते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट करे जाते हैं पीपल के थ्रू, और इस तरह से यहाँ पर जो भी लोग हैं वो खुद का लीडर चूज करके खुद के एक तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं इनमें। तो दे आर पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बेसिकली जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इन्हीं के थ्रू चूज करके लीडर्स यहाँ पर लेते हैं, एंड इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की रिगार्डिंग बात करते हैं इंडिया में, बेसिकली यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किसी भी कंट्री के हर एक पार्ट में यहाँ पर एक बोला जाता है कि कदम कदम पर पानी एंड कदम कदम पर वाणी बदल जाती है। बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड बहुत से ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। एवरीबडी वांट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। वो सभी यहाँ पर फील करते हैं कि उनके अगर रिप्रेजेंटेटिव्स हो इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग में, तो जो डिसीजंस लिए जाएंगे उनके बिहाफ पर वो कहीं ना कहीं उनके सेंट्रिक हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव जो इनके बिहाफ पे वहाँ पर पॉलिसीज में जाकर ऑपरेट करते हैं एंड उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं जो उन्हीं पर इंप्लीमेंट होती है उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। बेसिकली इसे एज अ सिंपल एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक अगर बेसिकली 10 मेंबर हैं किसी भी ग्रुप के एंड उनमें से सभी को अपने अपने बहुत ज़्यादा वर्क है, बिजी हैं वो, बट वो सारे जो ये रोल्स होते हैं गवर्नमेंट के ये वो फुलफिल करने में कैपेबल नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग उनमें से कोई एक वो सब 10 मिलकर आपस में ये डिसाइड करेंगे एज अ वोटिंग कि इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर होगा जो उनके इस ग्रुप को लीड करेगा एंड उनके बिहाफ पे ये जो भी रोल्स हैं इन्हें यहाँ पर फुलफिल करेगा उनके लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के रिगार्डिंग वोट होता है, उनमें से कोई अगर लीडर चूज करा जाता है तो उनके बिहाफ पे वो पूरी चीज़ें ऑपरेट करेगा एंड ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो उन्हें किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इफ़ दे लाइक देयर डायरेक्शन तो उसे वो नेक्स्ट टर्म में चूज कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर उसे चेंज भी करा जा सकता है। तो एज अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में ये प्रोसेस बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो राइट टू वोट होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो हियर इज सम एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बेसिकली यहाँ पर पार्टिसिपेशन एक बहुत ज़्यादा कोर रोल प्ले करता है। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर जो राइट टू वोट होता है इसके बिहाफ पे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, एंड इसकी वजह से लोगों की जो पार्टिसिपेशन होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो बढ़ती है एंड इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। फर्दर आई एम गोना डिस्कस इट। नेक्स्ट है यहाँ पर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब गवर्नमेंट का ये एक बेसिकली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेमोक्रेसी कंट्री में जो बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन होता है, डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, उनके बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी देखे जा सकते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ना हो, उनको सॉल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड ये डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर इक्वालिटी। बेसिकली जितने भी यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन में जो भी एस्पेक्ट है उन सभी के बीच में इक्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर यहाँ पर किसी भी तरह की अनइक्वालिटी देखने को मिलती है तो बेसिकली जो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ पर अप्रोप्रिएटली फिट बैठेगी नहीं। बिकॉज यहाँ पर डेमोक्रेसी में माना जाता है रूल बाय द पीपल, लेकिन अगर आप यहाँ पर अनइक्वालिटी फैला रहे हो तो ये प्रॉपरली डेफिनेशन यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है एंड डेमोक्रेटिक कंट्री की जो एक तरीके से फंक्शन होता है उसका वो बेसिकली कहीं ना कहीं निगेटिव एस्पेक्ट में आपको लेके जा सकता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को। तो ये 3 मेन यहाँ पर कोर पार्ट है, इन्हें और इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट था यहाँ पर पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में किस तरह से लोग इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है वोटिंग के थ्रू। लोग वोट करते हैं, उस प्रोसेस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, अपने लीडर्स को चूज करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, जो उनके बिहाफ में जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिटिसिज्म। इन केस अगर गवर्नमेंट कुछ वैसी पॉलिसीज बना रही है जो इनके सेंट्रिक नहीं भी है तो यहाँ पर टाइम पे जब भी उसकी नीड हो तो उन्हें क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करने पे भी अगर पॉलिसीज प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं तो यहाँ पर स्ट्राइक्स एंड रैलीज भी देखने को मिल सकती हैं। जस्ट लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल नियरली हम देख सकते हैं, जो भी हमारा फॉर्मर प्रोटेस्ट देखने को मिला उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले नेक्स्ट लेवल पे एंड उसका जो एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिला कि जो भी पॉलिसीज उनके रिगार्डिंग बनाई गई थी वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर वापस ले ली एंड दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ पीपल्स आर नॉट एग्री विद दिस पॉलिसी एंड उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज एंड जो स्ट्राइक्स एंड रैलीज जो देखने को मिली उससे रिलेटेड बहुत से
लॉन्ग ड्यूरेशन में ये प्रोटेस्ट देखने को मिला था। तो ये पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये तीनों ही। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर रेजोल्यूशन एंड रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट। एज आई टोल्ड यू, किसी भी कंट्री में प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशंस के रिगार्डिंग या फिर रिवर डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं किसी भी स्टेट्स में। तो जस्ट लाइक जो कावेरी रिवर है ये इसका क्लियर एग्जांपल्स है। एंड ये यहाँ पर रेजोल्यूशन इसका प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर इक्वालिटी एंड जस्टिस। बेसिकली जो भी यहाँ पर लोग हैं उन सभी के बीच में इक्वालिटी इंश्योर करना। एंड एक्चुअली जस्टिस एंड इक्वालिटी अगर देखें तो दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। अगर आप इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये अपने आप में ये जस्टिस नहीं हो सकता लोगों के साथ। बिकॉज इन डेमोक्रेटिक कंट्री, सेकुलर कंट्री, दे ऑल आर नीड सेम ट्रीटमेंट। उसके रिगार्डिंग अगर आप वहाँ पर डिफरेंट वे में उन्हें ट्रीट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अनफेयर एक होता है। एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बिल्कुल भी इसकी कोई जगह नहीं होती। तो यहाँ पर इक्वलिटी एंड जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से ऐसे लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो, जिसकी वजह से काफी लॉन्ग टर्म में इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं। मे बी इन केस अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आती जो इन सभी एस्पेक्ट में से कोई एस्पेक्ट कवर नहीं कर रही होती है तो विद द वोटिंग यहाँ पर जो टूल होता है एक तरीके से लोगों के पास, उसे यहाँ पर वो चूज करके उसे यहाँ पर इसे हटा सकते हैं एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट वो चेंज कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पर मोनार्की में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। बट इन सम एस्पेक्ट ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है सम एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा लिमिटाइज होती है। एंड इतना लिमिटेशंस होना एक तरीके से कभी कभी निगेटिव एस्पेक्ट में भी गवर्नमेंट को लेके जा सकता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को रिगार्डिंग। यहाँ पर मोनार्की के रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे लाइक उसमें जो पॉलिसीज होती हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ पॉजिटिव या फिर स्पीड अगर हम देखें ग्रोथ की वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। सो यहाँ पर मैं इसके रिगार्डिंग आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री के जो भी पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं उसके रिगार्डिंग इंडियन एस्पेक्ट में विच कैन बी बेटर रिगार्डिंग मोनार्की एंड रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड यहाँ पर मैंने शॉर्ट में डिस्कस करा इस टॉपिक को। इन डेप्थ में कमिंग वीडियो में इसमें एनसीईआरटी का जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं रूरल गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नमेंट एंड जो पंचायती राज को डिस्कस करूंगा। एंड हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, गॉड ब्लेस यू।